हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई सिलेक्शन पेज को लेकर आपका नोटिफिकेशन आया है साइट पर एसएससी की, जिसमें आपकी 4 पोस्ट को कैंसिल कर दिया गया है, जिसमें से कुछ आपकी फेज 11 की हैं और कुछ आपकी फेज 12 की हैं। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको एक नोटिस बताया था जिसमें फेज 12 की एक यूडीसी पोस्ट को कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, तो कौन कौन सी पोस्ट आपकी कैंसिल हुई हैं और फेज 12 में कौन सी है, पोस्ट कोड कौन सा है, फेज 11 में कौन सी पोस्ट कोड है, वो हम लोग देखने वाले हैं। ये आपको साइट पर मिल जाएगा, बाकी मैं नोटिस भी साइट में आपको दिखाती रहूंगी। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी बच्चों ने इस वाली पोस्ट कोड को सेलेक्ट कर रखा है तो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि भाई इस पोस्ट कोड पे अब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जो भी आपने अदर प्रेफरेंसेस दे रखी होंगी उनको अब उन पर आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है उसने अपनी ये पोस्ट को क्या कर लिया है, विड्रॉल कर लिया है या कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है और फेज 11 की कौन सी है और फेज 12 की कौन सी है। दोनों ही आपकी हैं और एक प्रीवियस भी आपका आया था, वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो जो कल आपके 24 जुलाई को 4 नोटिस एक साथ आए हैं जिसमें फेज 11 और फेज 12 की पोस्ट को कैंसिल किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये नोटिस हम लोग देखते हैं जिसमें है कैंसिलेशन नोटिस, और ये है कौन सा, फेज 12 का है। ठीक है, फेज 12 की पोस्ट है और ये कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट रीजन का है आपका। एडवर्टीजमेंट नंबर फेज 12 2024, सिलेक्शन पोस्ट, पोस्ट नेम क्या है, यूडीसी। इससे पहले भी जो एक पोस्ट कैंसिलेशन का नोटिस आया था वो भी यूडीसी की पोस्ट थी, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन की है। इसका पोस्ट कोड आपका क्या है, NW। ठीक है, 12424 12424। ठीक है, ये कैंसिल हुई है। इट इज हियर बाई इन्फॉर्म टू ऑल द कैंडिडेट्स दैट द पोस्ट ऑफ यूडीसी पोस्ट कैटेगरी नंबर अगेंस्ट 2 वैकेंसीज, जिसमें 2 वैकेंसीज हैं, जिसमें यूआर की एक है और एसटी की एक है। ये आपको कहाँ से पता लगेगा कि इस पोस्ट में क्या क्या मांगा गया था, तो वो आपको एसएससी की साइट पर आप जाएंगे, वहाँ पर स्टाफ इसमें सिलेक्शन फेज 12 में जाएंगे। ठीक है, डिटेल्स में वहाँ पर रीजन सेलेक्ट करेंगे, जैसे नॉर्थ वेस्ट रीजन है, इसमें फिर पोस्ट कोड आएगा, उस पोस्ट कोड की सारी डिटेल्स आपकी आ जाएंगी। तो आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई थी, कितनी क्या पोस्ट थी आपकी। ठीक है, और एडवर्टाइज नंबर Phase 12 selection post is hereby withdrawn, cancelled on the request of the user department। कौन सा डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। आपको याद होगा इससे पहली वाली वो जो पोस्ट फेज 12 ने कैंसिल करी थी वो भी यही वाली मिनिस्ट्री थी, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ये एक दूसरा डिपार्टमेंट है इस मिनिस्ट्री का, इसने भी अपनी पोस्ट यूडीसी की पोस्ट को ही कैंसिल कर दिया गया है। एंड द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज़ नो रोल इन विड्रॉल कैंसिलेशन ऑफ वैकेंसीज। और इसमें एसएससी का कोई भी रोल नहीं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से विड्रॉल करी है या कैंसिल करी है। ठीक है, तो ये फेज 12 की दूसरी पोस्ट NWR की 12424 यूडीसी की पोस्ट है। ठीक है, ये आपकी कैंसिल हो गई है। कौन सी पोस्ट है, यूडीसी की। ठीक, तो जिन भी बच्चों ने ये फिल कर रखी है तो वो वीडियो को थोड़ा सा, इसलिए मैं बोलती हूँ कि शेयर भी कर दिया करिए ताकि बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा, हर के टेलीग्राम ग्रुप क्रिएटेड है, जैसे सिलेक्शन फेज का है, MTS, CGL, CHSL, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप लोग उसमें ऐड हो जाइएगा। वहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पर ऐड भी हैं। ठीक है, तो ये एक पोस्ट हो गई आपकी फेज 12 की। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और कौन सी पोस्ट आपकी है। और दूसरा आपका है कर्नाटका रीजन, केरला कर्नाटका के यानी कि KKR रीजन जो आपका है, यहाँ की एक और पोस्ट, और ये है, ये भी आपकी कौन सी है, फेज 12 की। ठीक है, कैंसिलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी, फिर से आपका यूडीसी की पोस्ट ही कैंसिल हुई है इन डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग, और सेम आपका डिपार्टमेंट और सेम ही आपकी मिनिस्ट्री, पोस्ट कोड KK 10424। ठीक है, KK 10424। ठीक है, ये सेम आपको दिख रहा होगा पोस्ट कोड नंबर, मतलब वही आपका डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा, और सेम देखिए डिपार्टमेंट भी है, मिनिस्ट्री भी है। ठीक है, ये कैंसिल कर दी गई है, ये भी फेज 12 है। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ यूडीसी, ठीक है, डिपार्टमेंट मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ये सारी चीज़ें हैज़ बीन कैंसिल्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यूजर डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट, वही डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, यानी कि NWR में और KKR में एक ही डिपार्टमेंट की पोस्ट को कैंसिल कर दिया गया है, सेम पोस्ट को। ये भी आपकी कौन सी है, यूडीसी की पोस्ट है। ठीक है, ये भी आपकी यूडीसी की पोस्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये 2 नोटिस हो गए, 4 आए थे आपके कल नोटिस पोस्ट कैंसिलेशन को लेके। ठीक है, और तीसरा आपका कौन सा है,
देखिए ये आपका फेज 11 का है, ये हमारे जो दो चल रहे थे, ये जो दो पोस्ट थी वो फेज 12 की थी। किसकी थी? फेज 12 की। अब आपकी कौन सी है? फेज 11 2023 वाला जो आपका था, उसकी कौन सी पोस्ट को कैंसिल किया गया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये है एनआर रीजन, यानी कि नॉर्दर्न रीजन का है कैंसिलेशन नोटिस ऑफ द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर 2 की जो आपकी पोस्ट थी मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पोस्ट कैटेगरी नंबर NR 31023। कौन सा पोस्ट कोड है? 31023। ये वाली जो है नॉर्दर्न रीजन की एग्जामिनर 2 की जो पोस्ट थी आपकी, इसको क्या कर दिया गया है? कैंसिल कर दिया गया है। और देखिए दिया गया है ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर 2 इन मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट में। ठीक है, पोस्ट कोड आपका ये अगेंस्ट 7 वैकेंसीज। कितनी वैकेंसीज थी यहाँ पर आपकी? 7 वैकेंसीज थी आपकी। ठीक है, और ये वैकेंसीज कौन कौन सी कैटेगरी में थी, मतलब यूआर में कितनी थी, SC ST में कितनी थी, वो आपको जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस भी आपको बताया पहले भी कि भाई SSC की साइट पर जाएंगे, सिलेक्शन फेज को क्लिक करेंगे, उस रीजन को सेलेक्ट करेंगे, उस रीजन में कौन सी पोस्ट कोड है उसे सेलेक्ट करेंगे, तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर पोस्ट में क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई थी। ठीक है, और कितनी वैकेंसीज थी आपकी। तो ये अच्छी, मतलब ज़्यादा वैकेंसीज थी इस वाले में। ठीक है, वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड अंडर फेज 11, ठीक है, आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द सेट पोस्ट हैज बीन कैंसिल्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यूजर डिपार्टमेंट और SSC हैज नो रोल। मतलब SSC का कोई भी इसमें रोल नहीं है, ये डिपार्टमेंट की तरफ से ही आपकी पोस्ट को कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बात हो गई फेज 11 की। एक और आपका नॉर्दर्न रीजन से आया है, ये भी फेज 11 का ही है, कैंसिलेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ रिसर्च इन्वेस्टिगेटर। ये थी आपकी एग्जामिनर 2 की पोस्ट और ये है रिसर्च इन्वेस्टिगेटर की। इन डिपार्टमेंट कहाँ कौन सा है यहाँ पर? डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आपका आता है। ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च इन्वेस्टिगेटर इन डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, इसमें पोस्ट कोड क्या है? NR 1123। NR 1123 ये वाली पोस्ट है आपकी। इसमें आपकी 2 वैकेंसीज थी। कितनी वैकेंसीज थी? 2 आपकी वैकेंसीज थी। एडवर्टाइज अंडर फेज 11 आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द सेड पोस्ट हैज बीन कैंसिल्ड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो ये आपकी 4 पोस्ट का नोटिस, जिसमें 2 आपकी फेज 12 की थी और ये 2 आपकी फेज 11 की हैं, इनको कैंसिल कर दिया गया है। तो 11 वाले बच्चे जो हैं वो भी देखिए कि मतलब वो भी शेयर करिएगा कि 11 वाले बच्चों तक कि अगर उन्होंने ये पोस्ट को सेलेक्ट कर रखा है तो उनकी पोस्ट कैंसिल कर दी गई है डिपार्टमेंट की तरफ से। और प्रीवियस जो हम लोगों ने देखा था ना, वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये भी फेज 12 का था आपका। UDC की पोस्ट कैंसिल करी गई थी और WR 14,424। देखिए सभी का 424 आपको दिख रहा होगा, यानी कि ये सेम डिपार्टमेंट आपका। तो यहाँ पर भी आपकी वेस्टर्न रीजन की थी, हम लोग प्रीवियस देख रहे हैं, जो आपका 15 जुलाई को नोटिस आया था। ये आपके 24 जुलाई को आए हैं। ये भी आपका 14,424 था आपका, और इसमें भी आपकी एक वैकेंसी थी, सिर्फ एक वैकेंसी थी UDC की पोस्ट को ही कैंसिल किया गया है आपका। ठीक है, और ये फेज 12 का था। UDC की पोस्ट कैंसिल्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट। तो ये प्रीवियस नोटिस मैं बता रही हूँ। तो अभी तक फेज 12 की कितनी पोस्ट को कैंसिल कर दिया गया है? एक नॉर्थ वेस्ट रीजन की, KKR रीजन की और वेस्टर्न रीजन की। ठीक है, यानी कि 3 पोस्ट कोड और तीनों ही UDC की और सेम मिनिस्ट्री सेम डिपार्टमेंट की पोस्ट को आपको कैंसिल कर दिया गया है। और फेज 11 के एक रीजन की 2 पोस्ट कोड को कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो अच्छे से ये वीडियो को देखिए और नोटिस भी देख लीजिएगा। नोटिस जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी मैं। ठीक है, बाकी आपको साइट पर भी मिल जाएगा। और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। और मैं अकाउंटेंट हूँ, तो आपका कोई वर्क हो, ITR, PF, GST, लोन, MSME, फूड लाइसेंस, जो भी आपके अकाउंट से रिलेटेड वर्क होते हैं तो आपको करवा सकते हैं। उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है। आप लोग कोई भी वर्क करवाना हो या कोई भी सर्विस लेनी हो आपको अपनी फैमिली रिलेटिव्स की, तो आप लोग ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपके सारे वर्क यहाँ हो जाएंगे। पूरी टीम है हमारी अकाउंटेंट्स की। ठीक है, और बाकी आपको एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ये स्कैनर है, या इस नंबर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि पेड कंसल्टेंसी रहती है। अगर आपको डायरेक्ट मुझसे बात करनी है
कॉल पर, तो आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो मैं डायरेक्ट आपको कॉल कर लूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए कि भाई जो उन्होंने पोस्ट कोड सेलेक्ट करा है, अगर इनमें से कोई है तो वो कैंसिल हो गई है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।